हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिर से अपने एक नए व्लॉग शूट पे निकल चुके हैं। तो एक्चुअली जो अभी माइक की प्रॉब्लम मैं कंटिन्यू फेस कर रहा था, तो उसका सॉल्यूशन मैंने किया है अलग अलग माइक मंगा करके। तो अभी मैंने जो भी माइक थे वो मंगाए हैं, मंगा करके मैंने चेक किया है। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा, अभी तक मैंने जितनी भी कल मैंने टेस्टिंग करी थी, तो टेस्टिंग करके ओके निकला माइक। तो हम फिर से उसी की एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं उसी पे कि माइक वो जिस तरह से हमने अपना माइक सेटअप किया है क्या वो परफेक्ट है या नहीं। तो अभी 60 की स्पीड पे बाइक चल रही है और 60 पे तो मे बी परफेक्ट रिस्पॉन्स आया था। मैंने 100 भी चलाई थी और 100 120 भी मैंने टेस्टिंग करी, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्ड आया है। तो अब फाइनली अब हम एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं उसका, और देखते हैं उस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्ड आता है। और अगर माइक परफेक्ट हुआ फिर तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया माइक को चूज़ करने में। लगभग 2 महीने हो गए मैं कंटिन्यू माइक को नई नई माइक मंगा करके अमेज़ॉन की ऑर्डर हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ माइक ही माइक हो गए हैं। और लोकल रोड पे भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही रोड मिलेगा। बट एक बार हम पहले फिर से चेक कर लें कि जो हमने माइक की क्वालिटी हमने चेक करी थी, तो माइक की जो कनेक्टिविटी हमने चेक करी थी वो ओके है या नहीं है। तो लेट्स चेक अगेन। तो हमने अपनी बाइक को रोक करके हमने जो है तो हमने अपनी बाइक को भी रोक करके वो फिर से माइक टेस्टिंग चेक करी, और वो जो कि बिल्कुल सही निकली। और सच बताएं तो बहुत ही बेस्ट फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक जब आप स्ट्रगल करते हो किसी चीज़ में और फिर जब आप उसका परफेक्ट एक फाइंड कर लेते हो कि हाँ ये इस तरह से सेट हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे बहुत टाइम हो गया था ढूंढते ढूंढते कि बेटर क्या हो सकता है, और फाइनली अब मैंने वो चीज़ ढूंढ ही ली है। तो अभी का जो ब्लॉग है वो यही है कि माइक टेस्टिंग पे कर रहे हैं, और माइक टेस्टिंग पे करने के बाद अभी बाइक 80 90 इसी रोड पे इतनी ही चलेगी, और मे बी 100 तक जा सकती है। और उस 100 के रिस्पॉन्ड में अपना देखते हैं ब्लॉग कितना अच्छा सूट होता है। और इस माइक के बात करूँ भाई, माइक ज़्यादा है एक्चुअली है क्या कि जो माइक मैंने मंगाए थे कॉस्टली मैं सोच रहा था कि जितना महंगा माइक मंगाऊंगा उतना ही बेटर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ महंगी होती है वो काफ़ी बेटर हो, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में जब मैंने मंगाया है, और उसकी मैं बात करूँ तो वाकई में प्राइस के हिसाब से एक्चुअली था क्या कि पहले जो मैंने अडेप्टर मंगाया था, अब मैं आपको इसके ऑर्डर की हिस्ट्री बता रहा हूँ जिस तरह से मैंने ऑर्डर करा। सबसे पहले मैंने गोप्रो का जो एडेप्टर होता है 3.5 mm जैक वाला, वो मैंने मंगाया। और उस जैक को जब मैंने पहली बार मंगाया, और उसके साथ ही मैंने जो जिस माइक की मैं बात कर रहा हूँ मैंने उसी सेम टाइम पे दोनों ऑर्डर करे थे। उसके बाद हुआ क्या कि जो माइक आया इस माइक में वो एडेप्टर सेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। आई थिंक कि वो एडेप्टर जो है प्रॉब्लम कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने दूसरा एडेप्टर मंगाया है ये, और ये एडेप्टर जो पहले मतलब एडेप्टर और जो माइक था वो दोनों जब एक साथ ऑर्डर कर रहे थे उसमें से माइक सही था, एडेप्टर ख़राब था। तो एडेप्टर मैंने रिप्लेसमेंट में डाला, और वो एडेप्टर अब जब वापस आ गया है रिप्लेस होकर के, तो उसके बाद मुझे उसी एडेप्टर में जो माइक पहले मंगाया था वो परफेक्ट काम कर रहा है, जो कि बहुत बेस्ट फीलिंग है मेरे लिए। और एक अच्छी न्यूज़ भी, तो उस माइक को मैंने प्रॉपर सेट कर लिया है, और माइक को प्रॉपर सेट करने के बाद जब मैंने कल ट्रायल करा तो वाकई में परफेक्ट ही रहा है सब कुछ। और रही माइक के बारे में बात, तो मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को बताऊंगा कि वो बेटर माइक कौन सा है जो मैंने यूज़ करा अभी। हालांकि मैंने और भी जो महंगे कॉस्टली माइक होते हैं वो सारे मंगा के देख लिए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं सोच रहा था कि महंगे मंगाओगे तो उतना ही अच्छा होता है। और अभी का ये है, गाड़ी का फ्यूल लेवल सबसे कम है, क्योंकि अभी मैं कहीं राइड पे जा नहीं रहा हूँ तो लोकल में ही चला लेता हूँ। तो जो लोकल में फ्यूल पंप है मैं वहाँ डलवाता नहीं हूँ, पेट्रोल अच्छी नहीं मिलती इसलिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ अलीगंज, तो अलीगंज ही जाके हम इसमें फ्यूल डलवाएंगे, और उसके बाद फिर हम वापसी का भी ब्लॉग शूट करेंगे। वैसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम है नहीं, 20 किलोमीटर की ट्रिप होगी ये टोटल। तो 1-2 काम है छोटे मोटे वो ख़त्म कर लेते हैं। और सच बताएं कि इतने YouTube की वीडियो मैंने देख डाली हैं अपने माइक को परफेक्ट सेट करने के लिए कि मैं बता नहीं सकता आपको।
बहुत ही ज़्यादा माइक मैंने बदल दिए। एडेप्टर तो दूसरा ही है, क्योंकि वो तो फिक्स है कि इसमें यही एडेप्टर लगेगा, दूसरा और कोई लगेगा नहीं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो वो बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे यूट्यूबर ही वो बना रहे थे कि मीडिया मोड लेना पड़ेगा। तो आई थॉट कि यार एक यूट्यूब के सेटअप में ना तगड़ा खर्चा होने वाला है, ऑलरेडी इतना हो चुका है, और अब फिर से मुझे लग रहा है कि और तगड़ा खर्चा होने वाला है, क्योंकि मीडिया मोड भी अगर लेंगे तो मीडिया मोड कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का आता है गोप्रो का। तो मैंने कहा गोप्रो लेकर के तो हम पछता ही रहे हैं क्योंकि हालांकि गोप्रो की क्वालिटी बहुत अच्छी है कैमरे वाइज, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे वैसे तो, लेकिन एडेप्टर के लिए वो बहुत तगड़ा स्ट्रगल लगा मुझे। बट कोई नहीं, जब आपको एक अच्छा ब्लॉग बनाना है, और मैं फिर से वही कह रहा हूँ, एक मोटो ब्लॉग ना बनाने के लिए, एक अच्छा मोटो ब्लॉग बनाने के लिए जितना रोल जो है ना आपके कैमरे का, चाहे वो गोप्रो हो या कोई भी एक्शन कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, उसका होता है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर ये जो विंड नॉइज़ है इसको कंट्रोल करो। और अच्छे माइक का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी वीडियो में जो वॉइस की क्वालिटी है, क्योंकि इससे पहले भी मैं जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें काफ़ी वीडियोस तो ऐसी हैं जिसमें मैंने डबिंग करी है, तो वो फीलिंग नहीं आती उस टाइम पे। जिस मोमेंट को हम एंजॉय करना चाहते हैं वो मोमेंट हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं अपनी राइडिंग का। तो बहुत इसीलिए तो अभी बीच में मेरा इतना लंबा गैप हो गया है, क्योंकि मैं वीडियो मैंने इसीलिए नहीं डाली। मैं बहुत कोशिश करता कि वीडियो शूट करूँ, राइडिंग पे जाऊँ, राइड पे जाने के बाद फिर मैं वीडियो अपलोड करूँ। बट होता क्या था कि वही माइक प्रॉब्लम, तो फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से बिल्कुल भी। और जब फीलिंग नहीं आती है ना, तो फिर कोई भी काम करने में मज़ा ही नहीं आता। स्पेशली मुझे और किसी का तो नहीं पता, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाई वही कंटिन्यू कि माइक कौन सा बेटर रहेगा इन सब चीज़ों में, कभी ये माइक कभी वो माइक, रिप्लेसमेंट। अमेज़ॉन भी मेरे से परेशान हो गया होगा कि इतने माइक क्यों मंगा रहे हो। बट कोई नहीं, एक होता है ना, मैं खुद यही सोच रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी कंटिन्यू मैं जब ऐसी प्रॉब्लम फेस करता रहूँगा, एवरीडे जब मैं नए एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे वो फ़ायदा मिलेगा। अभी जितनी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो कोई तो एक दिन होगा जब मुझे ये एक्सपेरिमेंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद फ़िलहाल के लिए तो ये है, इन स्टार्टिंग वीडियो ठीक ठाक माइक मिल गया है। वॉइस में भी इससे भी बेटर होगा, क्योंकि और भी बेटर माइक या जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने मोटो ब्लॉग को सबसे परफेक्ट बनाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ उस राइड को शेयर करूं और आप लोग भी मेरे साथ साथ उस राइड को एंजॉय करिए। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, मेरे कैमरे में जो पहले एक एंगल होता था कैमरे का, जो आपने देखा होगा थोड़ा सा नीचे रहता था, बट अब मैंने कुछ एक्सटेंशन और इसमें लगा दिए, जिससे कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और बेटर व्यू होना चाहिए। क्योंकि बाइक चलाते टाइम ना आप लोगों को ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये जो बाइक जो मैं नहीं चला रहा हूँ, आप अगर वीडियो देख रहे हैं ईयरफोन लगा के और एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वीडियो है ना, वो जो बाइक चला रहे हैं आप, वो आप खुद ही चला रहे हैं। क्योंकि राइड लोग मोटो ब्लॉग इसीलिए देखते हैं, मैं स्पेशली, और भी यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं मोटो ब्लॉग देखता हूँ, तो उसमें यही है कि फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं राइड कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे ना कल बड़ी तगड़ी बारिश हुई, सर्दी का टाइम हो गया, तो कल एक्चुअली था क्या, मैं निकला तो कल ही मोटो ब्लॉग शूट करने के लिए था, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा भैया रहने दो, हम ना कर पाएंगे, तो हम फिर अपना ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। आज का वो जो टेस्टिंग की कंप्लीट वीडियो है वो मैं आज बना रहा हूँ। और बाइक की तो वही स्पीड है, स्पीड में तो अच्छी खासी वॉइस आ रही है, और आई होप कि परमानेंट ये रहे, कोई भी टेक्निकल ग्लिच ना आए। तो फाइनली अभी हम अलीगंज पहुंच चुके हैं, और अलीगंज जाके सबसे पहले मुझे अपना गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे और जो भी हमें काम करना है उस काम को ख़त्म करके हम अपना फिर घर वापसी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं
पेट्रोल पंप पर। अब हम यहाँ पे अपनी बाइक में फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे का ब्लॉग शूट करते हैं। और यार हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी एक पेट्रोल पंप है पास में, और बड़ी बाइक है तो इतना तो सोचना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुँच गए, फ्यूल डलवाते हैं सबसे पहले। तो फाइनली फ्यूल तो पड़ चुका है बाइक में, और अब थोड़ा सा चलते हैं, जो काम है उनको ख़त्म करते हैं। उनको ख़त्म करने के बाद फिर वापस अपने फिर से जो नॉर्मल उस पर चलते हैं। अभी थोड़ा कैमरा आई थिंक सेटअप नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि परफेक्ट होगा। फ़ोन कर रहा है मुझे विवेक भाई, करते हैं बाद में बात। फाइनली अब हम अलीगंज से निकल चुके हैं और अपने माइक की टेस्टिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, और सच बताऊं बहुत ही परफेक्ट रिस्पॉन्ड मिला मुझे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, जो मैं चाहता था। और आप लोगों से मेरा यही कहना है कि यूट्यूब की मेरी जो वीडियोस हैं आप प्लीज़ इनको कंटिन्यू देखते रहा करें, क्योंकि अब आप देख लीजिए मुझे कितना टाइम लगा है अपने माइक को सेट करने में। तो आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखा करें और ट्राई करें जितने ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि यार थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियो को बनाने में और ज़्यादा मज़ा आए। और अब तो कोई मुझे नहीं लगता अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग शूट हो ही रहा है अब, और माइक परफेक्ट सेट हो गया है, अच्छी बाइक अपने पास है ही। अब तो कुछ भी चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो काम के आगे आए और प्रॉब्लम करे। बस कंटिन्यू काम करते जाना है, अब ब्लॉग बनाते जाना है, और जितना ज़्यादा लोग वीडियोस को देखेंगे उतना मुझे मज़ा आएगा, और मैं उतना ही ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा भी। अभी तो मैं 2-3 दिन में एक आध वीडियो डाल देता हूँ, बट उस टाइम जब अच्छा ग्रोथ करेगा चैनल तो मैं और ज़्यादा वीडियो ट्राई करूँगा, एवरीडे एक वीडियो डालने की। और लोकल रोड का ना भाई यही सबसे बड़ा सीन है, सिंगल रोड मिलेगा सारी चीज़ें। अभी तो हम चल ही रहे हैं कंटिन्यू, और भाई मौसम गया है पूरी तरह से बदल, और अब जो है आप ये समझ लो कि ठंडी पड़ने लगी है, क्योंकि कल रात को ओले पड़े थे, और ओले पड़े थे भाई साहब कितने बड़े बड़े ओले, और जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। और अब जो राइडिंग होगी ना, अब तो फुल्ली कंफर्ट में होके करेंगे, फुल जैकेट कवर्ड, मज़ा तभी आएगा, वरना ठंड में तो नींद बच जाएगी मेरी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं सबके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।